की बेला में पधारे हुए समस्त हरि भक्त श्रद्धालुगण एवं श्रद्धामयी माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप सभी के हृदय में विराज श्री राधा माधव के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम। बंधुओं, परम सौभाग्य का विषय है, नित्य प्रति की भांति महाराज आज भी हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरे यद पुण्य भागवतम लभेत, जीव के जब अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। निश्चित रूप से श्री वृंदावन बिहारी जी की बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है, जो नित्य की भांति आज भी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। मेरे भाई, भगवान की कथा सभी सुनना चाहते हैं, पर सुन वही पाते हैं जिनके ऊपर बिहारी जी की कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जैसे भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, ऐसे ही भैया भगवान की कृपा के बगैर भगवान की कथा नहीं मिलती। बड़ी कृपा हुई गोविंद की, जो इस पवित्र भूमि पर बैठ करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। मेरे भाई, जीवन में सब कुछ मिला, धन मिला, दौलत मिली, नाम मिला, इज्जत मिली, सब कुछ मिला, पर भगवान की भक्ति नहीं मिली भैया, तो हमारा सारा जीवन बेकार है। मेरे भाई, धन होना भगवान की कृपा नहीं है। यदि भगवान ने आपको बहुत सा धन दिया है, बहुत पैसा दिया है, तो आप ऐसा न सोचें कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। धन होना भगवान की कृपा नहीं है। आप विचार करिए, आप जीवन भर कमाते हैं तब जाकर के थोड़ा सा जोड़ पाते हैं, और चोर लोग एक रात में हाथ साफ करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो धन होना भगवान की कृपा नहीं है। हमारे जीवन में भगवान से लगाव ना हुआ, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, भगवान से हमारा प्रेम नहीं है, तो मेरे भाई हमारा जीवन बेकार है। धन कमाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महाराज पैसे, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा बहुत कमाओ, क्योंकि पैसे से ही महाराज आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। बच्चों को पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, बाजार से कुछ सामान खरीदना है तो पैसा चाहिए। बगैर पैसे के संसार में कुछ नहीं है भैया। और तो और भैया, इस कलयुग में पैसे से ही व्यक्ति की समाज में इज्जत है। यदि पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। यदि आप हट्टे कट्टे जवान हैं और आप खाके पड़े रहते हैं, तो आपका पिता ही आपसे कहने लगेगा कैसा बेटा है, खाता और पड़ा रहता है, कुछ काम करता ही नहीं है, कुछ कमाता ही नहीं है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कह दे कबीर दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो,
मेरे भाई पैसा कमाना अत्यधिक आवश्यक है। जीवन में पैसा नहीं कमाओगे तो समाज में भी इज्जत नहीं है। पैसा भी नहीं है तो आपकी पत्नी भी आपसे कहेगी कि भैया कहां निखट्टू के पाले पड़े। पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास। संबंध भी व्यक्ति पैसे से ही जुड़ाता है। पर याद रखना भैया, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ कौन है? सब कुछ श्री ठाकुर जी। माताएं बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है मेरे भाई। जीवन में सब कुछ मिला, यदि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त ना हुई, भगवान से प्रेम हमें ना हुआ, तो समझ लीजिए अभी हम कच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त नहीं हुए। मेरे भाई भगवान से अपना संबंध जोड़ लो। भगवान ने मेरे भाई हमें दो वस्तु दी, ध्यान से सुनना माताएं। भगवान ने हमें दो वस्तु दी, एक दिल और एक दिमाग। भगवान ने कहा कि भैया दिल हमसे लगाना और दिमाग संसार में लगाना। हमने उल्टा कर दिया, हमने दिल संसार में लगा दिया और दिमाग भगवान में लगा दिया। और हमने संसार से दिल लगाया और हमें मिला क्या? सिर्फ धोखा, सिर्फ छल, सिर्फ कपट। किसी ने कहा कि अरे भैया उनने तो हमारा दिल तोड़ दिया। अरे भैया तुमने लगाया ही क्यों था जो दिल तोड़ दिया? अरे तुमने लगाया ही गलत जगह था दिल, इसलिए तो दिल टूट गया। कहीं वृंदावन बिहारी जी के चरणों में अपने दिल को लगाते तो वह कभी टूटता नहीं, वह दिल और जुड़ जाता, आपका प्रेम और अनंत हो जाता। भगवान से प्रेम हो गया तो समझ लीजिए मेरे भाई जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। जीवन में सब कुछ मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, भगवान से प्रेम नहीं मिला, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मेरे भाई भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। यदि हमारा मन निर्मल हो गया तो आज भी श्री ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया था। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी को पा लिया था। कैसे? प्रेम के कारण, अपनी निष्ठा के कारण, अपनी भक्ति के कारण। मेरे भाई हमें भी भगवान आज प्राप्त हो जाएंगे, पर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। बड़ी प्यारी कथा है। भक्तमाल में बड़ी प्यारी कथा आती है। एक संत हुए जिनका नाम है नामदेव जी महाराज। वर्णन आता है कि नामदेव जी कोई और नहीं थे भैया, प्रहलाद जी के ही अंश अवतार श्री नामदेव जी थे। नामदेव जी बचपन से ही भगवान का भक्त, भगवान का भजन करते, भगवान की भक्ति करते। नामदेव जी को भगवान से बड़ा प्रेम। नामदेव जी अपने नाना जी के पास रहते। नामदेव जी अन्य बच्चों की तरह खेलते नहीं। बच्चे गेंद बल्ला खेलते, बच्चे बच्चों के संग में खेलते, पर नामदेव जी तो महाराज ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। नामदेव जी सदैव भगवान का स्मरण करते रहते, भगवान से प्रेम करते रहते, गोविंद का चिंतन करते रहते। नामदेव जी ने एक दिन अपने नाना जी से कहा कि नाना जी आप रोज भगवान की सेवा करते हो, हमें कब सेवा का अवसर प्राप्त होगा? क्या हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते?
नाना जी ने कहा कि देखो नाम, अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर आगे चल के तुम्हें तो ये ठाकुर जी की सेवा करना है। समय बीता महाराज, नाना जी को कहीं जाना था किसी कार्य से, तो कहा कि किसको कहें कि सेवा करो। तो नामदेव जी से कहा कि देखो भैया नाम, यदि तुम ठाकुर जी की सेवा ठीक से करोगे, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, यदि तुमने ठीक से ठाकुर जी की सेवा की तो मैं जीवन भर तुम्हें ठाकुर जी की सेवा सौंप दूंगा। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मुझे गोविंद की सेवा मिली, ठाकुर जी की हमें सेवा मिली, आहा आनंद आ गया। सुबह हुई, नाना जी नामदेव जी को सारा वृतांत समझा गए, ऐसे ठाकुर जी की सेवा करना है, ऐसे भगवान को स्नान कराना है, ऐसे चंदन लगाना है। नाना जी ने कहा कि देखो नामदेव, यदि तुम अच्छे से भगवान की सेवा करोगे ना तो जीवन भर तुम्हें हम भगवान का पुजारी बना देंगे। नाना जी बोल के गए, देखो भैया ठाकुर जी दूध का भोग लगाते हैं हम, आप ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना, बढ़िया से दूध को उबालना, उबाल करके जब भाई दूध ठंडा हो जाए दूध का भोग लगाना, और देखो जब भाई ठाकुर जी दूध का पान कर लें उसके बाद तुम भोजन करना, ठाकुर जी को भोग लगाने के पहले मत खा लेना। नामदेव जी समझ गए, नामदेव जी तो भगवान के परम भक्त हैं। नाना जी तो अपने कार्य से गए, नामदेव जी खुशी के मारे मारे रात भर नींद नहीं आई, कल हमें ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। सुबह उठे, नामदेव जी ने सुंदर भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, गैया मैया का सुंदर दूध उबाला, दूध को ठंडा किया, ठाकुर जी के आगे कटोरा रख दिया, तुलसी पत्र डाल दी, घंटी बजा दी, पर्दा लगा दिया, ठाकुर जी अब आप बढ़िया दूध पीजिए। नाना जी बोल के गए हैं, जब तक आप दूध नहीं पिएंगे जब तक हम कुछ खा नहीं सकते, इसलिए आप दूध पी लीजिए। अब भोले भाले नामदेव जी, उनको क्या पता भगवान का भोग कैसे लगता है। आधा घंटे बाद पर्दा खोली तो भैया भाई दूध का कटोरा वैसा का वैसा ही रखा रहा। नामदेव जी को लगा, अरे लगता है आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, लगता है मैंने दूध उबालने में कोई गलती कर दी। नामदेव जी ने फिर दूध उबाला, फिर दूध ठंडा किया, फिर भगवान को भोग लगाया, फिर तुलसी पत्र डाला, फिर महाराज पर्दा लगाया, फिर आधा घंटे के लिए बाहर बैठ गए। सोचा कि अब तो ठाकुर जी ने दूध पी लिया होगा। थोड़ी देर पर्दा खोला तो देखा कि वह दूध ज्यों का त्यों रखा। नामदेव जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। नामदेव जी को लगा कि शायद भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। नाना जी रोज इनकी सेवा करते थे, इनको दूध पिलाते थे, तो ये नाना जी के हाथों से दूध पीते थे। कहा कि प्रभु यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया भैया। रात भर ठाकुर जी के आगे नामदेव जी पड़े रहे। दूसरा दिन हुआ, फिर नामदेव जी ने वही प्रक्रिया, भगवान के स्नान कराए, चंदन लगाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, फिर दूध उबाला, फिर ठाकुर जी के आगे भोग लगाया। कहा कि देखो प्रभु कल तो आप मुझसे नाराज थे, लगता है मुझसे आपकी सेवा में कोई गलती हो गई थी। प्रभु आज आप दूध का पान कर लेना। प्रभु यदि आज आपने दूध नहीं पिया तो हमारे नाना जी हम पे क्रोध करेंगे, हमें डांटेंगे। अब भैया नामदेव जी को क्या मालूम कि भोग कैसे लगता है। नाना जी बोलकर गए थे, जब तक ठाकुर जी दूध का पान ना कर ले जब तक तुम कुछ खाना नहीं। दूध उबाला, ठाकुर